हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर हम आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। आपने कई ट्रेडर्स को देखा होगा गोल्ड से हज़ारों डॉलर्स का प्रॉफिट्स करते हुए। हज़ारों लाखों डॉलर्स लोग गोल्ड से कमा रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यूरो यूएसडी कैड ये सारे पेयर्स को छोड़ के सबसे पहला नाम आता है गोल्ड का, जिसको हम बोलते हैं XAUUSD। ठीक है, तो गोल्ड इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसके अंदर। और ग्लोबली पूरी दुनिया इसको ट्रेड कर रही होती है, तो इसमें आप दिन में कभी भी आ जाओ, इसमें आपको ढेर सारा वॉल्यूम देखने को मिलता है, राइट। तो यही गोल्ड के साइकोलॉजी के बारे में आज हम सीखेंगे। तीन ऐसे मेजर पॉइंट्स या फिर एक मेजर सीक्रेट्स आप बोल सकते हो गोल्ड के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो तीसरा वाला सीक्रेट है वो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखो। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए हो और आपको पता नहीं है कि ट्रेड कैसे करते हैं गोल्ड में, तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्लोबली एक मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर का, जो कि बेस्ट ब्रोकर है उसका। जाओ उस पर क्लिक करो और अपना अकाउंट खोल के फंड्स ऐड कर लो, और बस इतनी सी प्रोसेस से आप गोल्ड ट्रेड कर सकते। इसकी कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन करो और ट्रेड करो, सिंपल, राइट। तो ये था अपना वीडियो का इंट्रोडक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना, ठीक है, एक भी सीक्रेट एक भी पॉइंट मिस मत करना। इस वीडियो के बाद आप गोल्ड की साइकोलॉजी को मास्टर कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइज, तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट अपना क्या आएगा, हम डिस्कस करने वाले तीन सीक्रेट्स या फिर एक तीन पॉइंट्स साइकोलॉजी के, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम डायरेक्टली जाते हैं, जो कि है गोल्ड ऑलवेज ट्रैप्स फर्स्ट। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि गोल्ड ऑलवेज ट्रैप्स फर्स्ट का मतलब क्या है। देखो, कहीं पे भी डायरेक्टली एक बड़ा मूव आ गया है ऐसा रेयरली होता है कहीं पे भी, ठीक है, या कोई एक फंडामेंटली न्यूज़ के कारण होता है, ये ऐसे होता है। नॉर्मल प्राइस एक्शन जब भी होता है तब गोल्ड कभी भी पहले ट्रैप करता है एक बड़ा मूव देने के पहले, ठीक है। अब इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ट्रैप का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस बना रखा था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस मैंने बना रखा था, ठीक है। तो इसमें अपने को देखने क्या मिल रहा है, गोल्ड ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया। अब ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, इन पे कौन एंटर होते हैं? इन पे आते हैं बायर्स। अब इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं नीचे, और उन स्टॉप लॉसेस के भरोसे इन बायर्स को आप बोल सकते हो ट्रैप करके गोल्ड नीचे गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये था सिंपल पहला पॉइंट, है ना। आपको नहीं समझ में आया? और एक एग्जांपल बताता हूँ। आप बोलोगे कि यहाँ पे एक इतना बड़ा मूव जो आया है बाइंग का, ये तो आउट ऑफ नोवेयर आया, यहाँ पे कहीं पे ट्रैप होते हुए नहीं दिख रहा है कोई, राइट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो गलत है, ठीक है, ऐसी नहीं होती ट्रेंड लाइन। जितने ज़्यादा पॉइंट्स करेक्ट हो रहे हो उससे वो एक करेक्ट ट्रेंड लाइन मानी जाएगी, राइट। तो अब अपने को क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक बार ट्रैप किया था, फिर से आया, ऊपर गया, फिर जब ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे गोल्ड ने सेलर्स को ट्रैप कर लिया। इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन थी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए होंगे जिनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ है, और उन सेलर्स को ट्रैप करते हुए गोल्ड रॉकेट बन गया, राइट। अब ये रॉकेट में लोग तो हज़ारों डॉलर कमा लेते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि अरे गोल्ड आउट ऑफ नोवेयर इतनी बड़ी कैंडल क्यों बना दिया, अब मैं कैसे एंटर करूंगा, है ना। यही साइकोलॉजी आपको सीखनी है, और यही जो सीक्रेट्स है इसको आपकी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है जब भी आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल कहीं पे ढूंढते हैं, राइट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमको सेलिंग मूव दिख रहा है, राइट। ये सेलिंग मूव का रीज़न क्या है हम देखते हैं। देखो, गोल्ड ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक जो रेजिस्टेंस जोन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। ये एक जो रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस हाई आप इसको बोल सकते हो। इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो देख सकते हो यहाँ से भी एक बार रेजिस्टेंस लिया गया था, राइट। तो ये रेजिस्टेंस का गोल्ड ने पहले ब्रेकआउट दिया है, नीचे आया, थोड़ा सा रीटेस्ट भी बताया, ब्रेकआउट के बाद टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। क्योंकि जब रियल ब्रेकआउट होता है तो फट से ऊपर चल जाना चाहिए, राइट। नहीं हो रहा वैसा, राइट। वो ब्रेकआउट के बाद टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और फिर वहाँ से क्रैश हो गया,
राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बायर्स को ट्रैप किया गया है, राइट। तो गोल्ड कभी भी पहले ट्रैप करता है। अब ये तो हो गए फेक ब्रेकआउट के एग्जांपल्स। अगर समझो रियल ब्रेकआउट है, उसमें भी गोल्ड पहले ट्रैप करेगा। उसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, देखो यहाँ पे अपने को देखने क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन जाता है, आपको पता है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे आया। अब इसको यहाँ से ब्रेक डाउन देना था। ब्रेक डाउन से पहले उसने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बनी, जिस पे सपोर्ट पे आप देख सकते हो पिछली बार बड़ा मूव आया था, वही बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पे और बायर्स एंटर हो गए। उन बायर्स को ट्रैप करके यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, जिसको हम रियल ब्रेक डाउन मानेंगे। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले टाइम पास कर रहा है, पहले इनवाइट कर रहा है, तो वो रियल ब्रेकआउट है। और अगर ब्रेकआउट के बाद टाइम पास कर रहा है, बाद इनवाइट कर रहा है, तो वो फेक ब्रेकआउट है। ये सिंपल एक साइकोलॉजी है, पॉइंट नंबर 1 गोल्ड का, जो आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है साइडवेज बिफोर ट्रेंडिंग। तो साइडवेज बिफोर ट्रेंडिंग क्या है, देखो साइडवेज बिफोर ट्रेंडिंग का मतलब गोल्ड पहले साइडवेज रहेगा। जितना लंबा साइडवेज है उतने चांसेस बढ़ेंगे गोल्ड में बहुत बड़े मूव्स आने के, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा जेनेरिक पॉइंट हो गया, राइट। दुनिया के हर मार्केट में यही होता है, पहले साइडवेज फिर ट्रेंडिंग, राइट। बट गोल्ड में अलग है, गोल्ड में ये एक इसका नेचर बन गया। अब कोई चीज़ नेचर बन गई है इसकी, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, राइट। हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि गोल्ड हमेशा पहले 3-4 दिन ट्रेंड साइडवेज रहेगा, फिर 2-3 दिन ट्रेंडिंग रहेगा। लाइक बड़े बड़े मूव्स आएंगे, ट्रेंडिंग का मतलब मेरा है। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो गोल्ड साइडवेज रहेगा, फिर बड़े मूव्स आएंगे। उसके पहले भी बड़े मूव्स है, जितना बड़ा उसका साइडवेज फेज रहेगा उतने बड़े उसके मूव्स आते रहेंगे। तो ये एक नेचर गोल्ड का बन गया है। तो आपको क्या करना है, देखो इसको आप आपके फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। आपको ये करना है कि जब भी गोल्ड साइडवेज है, ठीक है, 2-3-4 दिन मैक्सिमम साइडवेज रहेगा, उसके बाद मूव्स आना ही है। तो जब भी एक तीसरा दिन या चौथा दिन आ गया ना, तब आप थोड़े बड़े पोजीशंस बनाना शुरू करो। उसके पहले आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो या ट्रेडिंग से ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही 2-3 दिन हो गए, तब आपके बड़े पोजीशंस, होल्डिंग वाले पोजीशंस बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, गोल्ड का ये साइडवेज जोन है, राइट। 3-4 दिन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, फिर नीचे आके ट्रैप करके फिर ऊपर जाने लग रहा है, तो मे बी इस टाइम पे ये इस साइडवेज जोन को एग्जिट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक बाई साइड की पोजीशन बना सकते हो, फिर गोल्ड यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ गोल्ड वर्क्स, पहले साइडवेज फिर ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज फिर ट्रेंडिंग। तो आप ये मत समझो कि जब भी मैं आ रहा हूँ ट्रेडिंग करने तो गोल्ड साइडवेज क्यों हो जा रहा है। तो आपका काम है हर मार्केट में पैसा कमाना, ताकि चाहे वो साइडवेज हो या वो ट्रेंडिंग हो, आपको हर मार्केट में आपके ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना है और उस हिसाब से पैसे कमाने हैं, राइट। साइडवेज हो गया स्कैल्पिंग करो, ट्रेंडिंग हो गया होल्डिंग करो, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। हम सीधे बढ़ते थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जो पॉइंट का नाम है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टाइम पे करता था, ठीक है। बहुत पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं ये अप्लाई करता था, बट उसमें भी ये उतना अप्लाई नहीं होता जितना गोल्ड में होता है, राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये इस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, मतलब गोल्ड में स्ट्रेंथ है। अगर इस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसमें वीकनेस है, राइट। अगर ये इस तरह से गिर रहा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फॉल है, और अगर ये ऐसे गिर रहा है तो ये वीक फॉल है, ठीक है। सेलिंग में वीकनेस है, हम बोल सकते हो इसको, राइट। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का। इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, देखो देखो जब भी आपको वीकनेस दिखती है, राइट, वीकनेस और स्ट्रेंथ आपका बिगेस्ट कंफर्मेशन है आपके कोई भी सेटअप का। फॉर एग्जांपल अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। रेजिस्टेंस पे आके गोल्ड सेलिंग दे रहा है। अब यहाँ से लंबी सेलिंग आएगी या नहीं आएगी मैं कैसे पता लगाऊं, उस टाइम पे काम आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग तो आ रही है, बट कितना धीरे जा रहा है, मेरी ड्राइंग आपको याद आ रही होगी, धीरे 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 नीचे जा रहा है। इसको हम बोलते हैं वीक सेलिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बना लूँगा एक बाय साइड की पोजीशन और गोल्ड यहाँ से ऊपर चला गया, है ना।
एक छोटा सा ट्रेड मेरे को यहाँ पे एक, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी बनाता तो आप देख सकते हो 100-150 पिप्स तो आराम से मिल जाते, यहाँ तक 150 पिप्स से है, राइट। तो 100 पिप्स तो आराम से इसमें कैप्चर हो जाते। दूसरी चीज़, यहाँ पे गोल्ड ने फिर से एक रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हम जिसको टाइम पास बोलते हैं उसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि वीक बाइंग, राइट। रेजिस्टेंस के बाद आप देख सकते हो वीक बाइंग आ रही है, गोल्ड धीरे 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 ऊपर जा रहा है, वहाँ से क्रैश आ गया, राइट। ओके, तो यहाँ पे अपने को एक एग्जांपल देखने मिल रहा है। आप ये जो रेजिस्टेंस पे आप देख रहे हो, गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अभी ब्रेकआउट कैसे दिया है आप देखो ज़रा, छोटे 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 कैंडल्स बना 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 के इतने वीक तरीके से इसने ब्रेकआउट ये दिया है। तो ये ब्रेकआउट क्या होगा, ऑब्वियसली फेल हो जाएगा और यहाँ से क्रैश हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट को गोल्ड में अप्लाई कर सकते हो या किसी भी क्रिप्टो में अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके सेटअप में सपोज कोई ब्रेकआउट आ रहा है या फिर कोई सपोर्ट पे हो रहा है, आपको देखना है कि स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी वीकनेस है। अगर प्राइस बहुत स्लो मूव कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो आप उसके अंदर एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस पे आके बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो आप एक बाय साइड की पोजीशन बना सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिकली गोल्ड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थे अपने 3 सीक्रेट्स गोल्ड के। अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा जिससे आपका पैसा कमाना और इजी हो जाएगा, है ना। वो जो बोनस टिप है वो है कि अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो सिर्फ गोल्ड ट्रेड करो। कभी आप जा रहे हो यूरो यूएसडी में, कभी आप जा रहे हो यूएसडी कैड में, कभी आप जा रहे हो यूएसडी जेपीवाई में, वो सब मत करो। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करो, बाकी करेंसीज देखना ही छोड़ दो। उससे क्या होगा, मैं आज भी इतना टाइम हो गया मुझे गोल्ड को देखते हुए, आज भी मुझे कुछ नए नए चीज़ें देखने मिलती है, नए नए चीज़ें सीखने मिलती है गोल्ड को लेके, राइट। तो आप अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट को या फिर आप एक ही पेयर को कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे तो आप उसको मास्टर करते जाओगे, राइट। आपको चार्ट देखते ही ट्रेड दिख जाएंगे, आपको चार्ट देखते ही समझ जाएगा कहाँ बायर्स है, कहाँ सेलर्स है, कहाँ ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है, राइट। तो ये सब के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ही पेयर को ट्रेड करना है, राइट। तो ये था अपना पूरा वीडियो ऑन गोल्ड साइकोलॉजी। अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है तो मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टा पे जाके डीएम कर दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।